गाइस, जैसा कि आपको पता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो स्टेज होती है, इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ पर्पस होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारा कियोस होता है। बट हमें पता है इस स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी एक हायर लेवल की स्टेज होगी, जिसमें बहुत बड़ा हमारा पर्सपेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज्यादा हमारी ग्रोथ होने वाली है। पर ये जो स्टेज है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेज है, इसे में थ्राइव करना, सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। बस आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस स्टेज में हम कैसे कोप करें, कैसे सरवाइव करें, कैसे थ्राइव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, डार्क नाइट ऑफ द सोल होती क्यों है और इस स्टेज में होता क्या है, वो मैं ऑलरेडी उस लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप जरूर देखना। इस स्टेज में होता क्या है कि फ्रॉम चाइल्डहुड हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर की जाती है थ्रू पेरेंट्स, सोसाइटी, फैमिली, कम्युनिटी एंड ऑल। ये जो प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे बिलीफ सिस्टम लर्न करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज लर्न करते हैं, लोगों के पैटर्न्स लर्न करते हैं। क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं होता, जब हम पैदा होते हैं तो क्लियर स्लेट के जैसे पैदा होते हैं, लेकिन हम स्पंज के जैसे ना दूसरों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, दूसरों के बिलीव्स को अपने अंदर लेते रहते हैं एंड हमारा कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। जो कुछ भी हम मैं के आगे लगाते हैं ना, मैं ये हूँ, वो पूरी हमारी आइडेंटिटी होती है। ये ईगो आइडेंटिटी होती है। ईगो को अपनी आइडेंटिटी से बहुत प्यार होता है। ईगो के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ईगो के, ये उससे ना बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है और ये इन स्टैंडर्ड्स को ना छोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे ये ईगो डिफरेंट चीजें लेता रहता है, वो भी बार बार एक चीज वो भी बार बार होती रहती है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाती जाती है। जितना ज्यादा हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा हमें उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, आइडियाज मिलेंगे कि हाँ ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, हाँ लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ दुनिया ऐसे ही चलती है, हाँ हमें ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। ऑल द शुड्स, ऑल द कुड्स, ऑल द स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारा ईगो माइंड जिनके साथ क्लोजली अटैच्ड होता है ना, वो सब ईगो आइडेंटिटी बनाता है। और ये जो ईगो है ना, ये चेंज नहीं होना चाहता, क्योंकि इसने ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है, बहुत सारा बिलीफ सिस्टम इसका स्ट्रांग हो गया है। इट्स लाइक कि लेयर पे लेयर डेवलप हो रही है, स्ट्रांग एंड स्ट्रांग होता जा रहा है। बट ये लेयर्स है कांच की। जितना बड़ा ईगो होगा ना, जितना ज्यादा ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलप होते जाएंगे, उतना ज्यादा ये फ्रेजाइल होता जाएगा। फ्रेजाइल मतलब थोड़ा सा भी टच किया नहीं और वो बिखर गया। तो ईगो हमारा ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज आते ही ना वो ट्रिगर हो जाता है, बड़ा अनकंफर्टेबल उसको फील होता है, उसे ऐसा लगता है बहुत खतरा है, बहुत डेंजर है एनवायरनमेंट में, एंड वो रिएक्ट करने लग जाता है। तो जितना बड़ा ईगो, उतना ज्यादा ट्रिगर और उतना ही ज्यादा रिएक्शन। और आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको फूक भी मारोगे ना तो वो चिढ़ जाएंगे क्योंकि जो उन्होंने सीखा होता है ना, जो उनके माइंड में बिलीव सिस्टम होता है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा उसके साथ ना अटैच्ड होते हैं। वो चेंज नहीं हो सकते, ना होना चाहते हैं, ना उनको ऐसा लगता है इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम चेंज हो सकते हैं। ये जो ईगो है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें ना, तो वैसा ही करता है जैसा कि ना एक आइडियल इंसान को, आइडियल ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो सारी चीज़ें लर्न करती हूँ, सीखती हूँ, करती हूँ जो कि एक अच्छी लड़की, जो गुड गर्ल होती है ना, उसको होना चाहिए। लाइक कि मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, अच्छी एजुकेशन लेती हूँ, एजुकेशन पे एजुकेशन लेती हूँ क्योंकि उसको अच्छा माना जाता है, एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ें मैं लर्न करती हूँ। सारी वो चीज़ें जो कि अच्छी है, बुरी नहीं। मतलब अगर हमारी सोसाइटी कहती है कि यू शुड बी अचीवर, हायर अचीवर, एंड तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, जो भी कुछ हमारी सोसाइटी कहती है यू शुड बी,
वो सारा मैं करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी में रहना है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ना, ये मुझे वैलिडेट करती है, मुझे फेवर करती है, अपनी ट्राइब में रखती है, इससे मुझे सेफ फील होता है। वो लोग मेरे अगेंस्ट में नहीं जाते, मुझे छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ रखते हैं, चाहे वो कितना भी गलत करे हो, बट मैं उनके साथ रहती हूँ। आई फील वेरी सेफ एंड कनेक्टेड। आपने यहाँ देखा हो, भले ही कितना फेकिज्म चल रहा है, सब कुछ बड़ा पर्सोना है, बड़ा मास्किंग है, बट मैं सब कुछ बहुत बड़ा अच्छा कर रही हूँ अकॉर्डिंग सोसाइटी, फैमिली एंड ऑल, क्योंकि मुझे ना उनका फेवर चाहिए। ईगो माइंड को भी ना इस वर्ल्डली जो अटैचमेंट्स होते हैं ना, उनके साथ बड़ा कनेक्शन फील होता है, उनके साथ मतलब उसको कनेक्टिविटी हमेशा चाहिए होती है। मुझे घर भी चाहिए, घर होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, सारे शूट्स, सारे अटैचमेंट्स। ये ईगो को ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सेफ फील कराते हैं, क्योंकि उससे लगता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी तरह से इस धरती पर जिंदा रहें। हम जिंदा कैसे रहेंगे? जब हमारी सारी नीड्स मीट होंगी, चाहे इमोशनल है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, सारी नीड्स अगर मीट होंगी और हम लोगों के अकॉर्डिंग करेंगे और लोग हमें फेवर करेंगे ना, तो हम इस धरती पे ना आराम से सरवाइव कर जाएंगे और थ्राइव कर जाएंगे। इसी कंफ्यूजन में ना एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं होता, ईगो इसी को ही रियलिटी मानता है। हमें सब कुछ पर्सोना वाइज, मास्क वाइज सब कुछ अच्छा करना है, गलत हमें कुछ भी नहीं करना। गलत में आता है अकॉर्डिंग टू फैमिली सोसाइटी। अगर फैमिली सोसाइटी कहती है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना है, सिंगल नहीं रहना है क्योंकि गलत है, तो हम सिंगल नहीं रहते हैं, वी गेट मैरिड। अगर फैमिली सोसाइटी कहती है बच्चे होने चाहिए, अकेले नहीं रह सकते तुम, कपल एज ए कपल नहीं रह सकते, तो हम बच्चे पैदा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहता है, हमारा खुद का तो कोई भी डिसीजन नहीं होता। ऑल द शुड्स, ऑल द गुड्स, अगेन हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम वो कुछ भी नहीं करते हैं जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू अदर लाइक सोसाइटी, फैमिली। तो जो चीजें हम नहीं करते हैं वो सारा कुछ हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है, हमारी शैडो में चला जाता है, जिसको हम देखना नहीं चाहते। ये क्वालिटी तो मुझे करनी ही नहीं है, मैं इनको कभी नहीं फॉलो करना चाहती, क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं। एक मन में डर है, फियर है, शेम है, गिल्ट है। अगर मैंने ऐसा कर लिया ना, तो मुझे वहां से ऑपोजिशन सहन करना पड़ेगा, वहां से मुझे मतलब बुरा भला सहन करना पड़ेगा, वो मुझे ट्राइब से बाहर निकाल देंगे, मुझे फेवर नहीं करेंगे, ये वो ऐसा करके, चाहे रीजन चाहे कुछ भी हो, बट वो हमारे शैडो में चला जाता है। जितना ज्यादा हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारी शैडो जो है डेवलप हो जाती है। अब ये शैडो जो है ना धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। जितना हमारा पर्सोना बड़ा होगा ना, जितना हमारा ये जो फिजिकल वर्ल्ड में आइडेंटिटी अच्छी वाली बड़ी होगी, उतना ज्यादा शैडो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। एक बैलेंस चलता रहता है, एक्सटर्नल जितना है उतना ही इंटरनल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शैडो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द मोमेंट वी लूज अवर माइंड, द मोमेंट वी लूज कनेक्शन विद अवर बॉडी, या जब भी बॉडी थक जाएगी, या बॉडी में डिसीज हो जाएगी, या फिर जब भी हमारा माइंड हम लूज कर देंगे, या फिर जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे ना, तब ये शैडो बाहर आती है। एंड सब कुछ वो होता है जो हम नहीं चाहते हैं। इस टाइम भी हमारी जो आइडेंटिटी है अब तक जो हमने बनाई हुई थी वो शैटर होती है। इसे भी हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में काउंट करते हैं। एंड जो भी आइडेंटिटी अब तक हमने बनाई होती है, उस आइडेंटिटी को ना ट्रिगर किया जाता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, क्योंकि हमारी सोल या फिर जो हमारा डिवाइन है, जो कि यूनिवर्स ये नहीं चाहती कि हम एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड में बंध के रह जाए। कॉन्शियसनेस, सोल हमेशा चाहती है कि हम एक्सपैंड करें। हम एक्सपैंड तभी तो कर पाएंगे ना जब इस कंटेनर से, इस कंस्ट्रक्शन से हम बाहर आएंगे। कंस्ट्रक्शन है ईगो माइंड के कंस्ट्रक्शन, जो कि बड़ा जो है ना स्ट्रांगली ना आइडेंटिफाइड है हमारी आइडेंटिटी से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बिलीफ सिस्टम में। इसको तोड़ने के लिए, एक्चुअली इस ईगो को तोड़ने के लिए ना डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, जो कि जस्ट ऑपोजिट होते हैं जो हमने आज तक देखे हैं। चाहे कुछ भी हम कहें, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वो शैडो हो, चाहे न्यू एक्सपीरियंस हो, चाहे ईगो को तोड़ना हो, बट ये स्टेज आती है जिससे क्या होता है, टोटल कंफ्यूजन होता है। अब इस कंफ्यूजन में, इस कियोस में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंडिंग
होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वी शुड बी अवेयर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये अवेयरनेस है ना, हमें हेल्प करेगी कि हम अभी कौन से स्टेज में हैं और हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज कि हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो आइडेंटिटी है ना, उससे हमें टाइटली होल्ड नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव चूज करना है जहां पर स्पेस हो कि एक नया पर्सपेक्टिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने ये माना कि एक लड़की को वेल एजुकेटेड होना चाहिए, फैमिली बनानी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए एंड सोसाइटी में रहना चाहिए, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी को भी इस कंटेनर में रख सकती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की ना करे मैरिज, वो ना बच्चे पैदा करे, वो ना सोसाइटी में रहे, ना वो एजुकेशन ले। पॉसिबिलिटी है। जो भी हमने डिसाइड कर रखा है, जो भी हमारा अभी तक बिलीफ सिस्टम है कि ये दुनिया ऐसे होनी चाहिए या फिर ये अच्छा होना होता है, लाइक गुड गर्ल सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी, इसमें हमें स्पेस डालनी है कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो कि सोसाइटी तो कहती है बुरा है, फैमिली तो कहती है बुरा है, या फिर फैमिली नहीं चाहती हम करें, ऑल द शुड नॉट्स जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम कभी कभी वो भी कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी कहती है तुम्हें गिवर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि नहीं, ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है और ये आधा अधूरा पर्सपेक्टिव है, आधा हमारे शैडो में है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स हम रिसीवर हो सकते हैं और हम हमारे गोल के अकॉर्डिंग रिसीव कर सकते हैं। अगर हमारी सोसाइटी कहती है कि तुम्हें सेल्फलेस होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसली दैट समटाइम्स वी कैन प्ले सेल्फिश ऑल्सो। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेल्फिश भी प्ले कर सकते हैं। हमें इसके लिए शेम अटैच नहीं करना है, गिल्ट अटैच नहीं करना है एंड कोई भी इनर रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी फैमिली सोसाइटी कहती है सही है वैसा करना चाहिए, बट हमें क्या करना है, हमें उसकी भी पॉसिबिलिटी रखनी है कि व्हाट इफ मैंने ऐसा किया तो, या फिर लोग ऐसा करते हैं तो। अंडरस्टैंड जो कुछ भी हमारे अंदर होता है ना, वो इस फिजिकल वर्ल्ड में भी अपीयर होता है। आप अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कंप्लीटली फाइन, क्योंकि हमारे अंदर होता है ईगो माइंड। वो ईगो ना हमें कुछ भी नया नहीं करने देगा, कुछ भी स्पेशली वैसा नहीं करने देगा जो कि हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। तो व्हाट वी कैन डू इज, आपको बाहर जाना है, आपको नए एक्सपीरियंस लेने हैं। जब भी आप बाहर जाएं, न्यू एक्सपीरियंस में जाएं, वॉच ऑल द पीपल अराउंड यू, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट चीज़ें होती है। एक रिलीजन है जिसमें चप्पल उतारना अच्छा माना जाता है, बट एक रिलीजन है जिसमें यही चप्पल उतारना ना बुरा माना जाता है। एक कंट्री में राइट साइड ड्राइव करना अच्छा है, लॉज के अकॉर्डिंग है, दूसरी कंट्रीज में राइट साइड ड्राइव करना गलत है। एक्चुअली ये जो आइडेंटिटीज या जो बिलीव्स, ये स्टैंडर्ड्स बने हैं ना, ये पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है। एक के अकॉर्डिंग ये सही है और दूसरे के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है अपने माइंड में, एक ऐसी पॉसिबिलिटी रखनी है कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। वी हैव टू एक्सेप्ट वी आर मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स हर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को वो अपनी लाइफ में जी सकता है। तो एट लास्ट अगर आपको अपनी लाइफ में कंफ्यूजन, प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर की ये जो ईगो है ना, ये डिसमेंटल नहीं होना चाहती, ये खुद को चेंज नहीं करना चाहती। लेकिन आप ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, केओस में ना सरवाइव भी कर सकते हैं और थ्राइव भी कर सकते हैं, अगर आपने ये समझ लिया कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है ये सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। अगर मैंने खुद को एक्सपैंड कर दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया कि हाँ मैं समटाइम्स बहुत खुश होती हूँ, समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि मैं खुश नहीं होती हूँ और मुझे हमेशा खुश क्यों रहना है।
समटाइम्स आई प्ले दिस वे, समटाइम्स आई कैन प्ले दिस वे। हाँ, लोग चीट करते हैं और लोग अच्छे होते हैं, लोग धोखा देते हैं लोगों को, या फिर लोगों को हार्म करते हैं, बट लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। जितना हो सके ना आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको एक बार ऐसा लगेगा आप गलत चीजों को क्यों एक्सेप्ट करें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सही और गलत ना पर्सपेक्चुअल है। किसी के अकॉर्डिंग सही है और किसी के अकॉर्डिंग वही चीज गलत है। सही और गलत कुछ भी नहीं है। अगर आपको होल बनना है ना, तो आपको अपने लाइट और डार्क दोनों को ही इंटीग्रेट करना है, दोनों ही क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना है। तभी आप बहुत इजीली ना इस लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाएंगे, थ्राइव कर जाएंगे, आप किसी भी तरीके से निकल जाएंगे। और इसके बाद जो होगा वो है हमारी ग्रोथ, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ होगी, हर तरीके से ना हमारी ग्रोथ होगी, हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, हमारा विजन बढ़ेगा, एंड लाइफ में ना एक ईज आ जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता है। और ऐसा ही करके ना हमारा कंटेनर भी एक्सपैंड होता है। जब हमारा एनर्जेटिक कंटेनर एक्सपैंड होता है, हम कम ट्रिगर होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, एंड लाइफ बिकम्स इजी एंड स्मूथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।